हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के फिजिक्स के पार्ट 1 प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो बाबू प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी मैं चर्चा करूं तो प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसे गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक, सीधी रेखा इस तरह से। फिर इसके बाद प्रकाश का एक और छोटा सा गुण होता है, वो गुण ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जिसके कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम, ये जो ऑप्शन दिया है 4, इसी में से आपको न्यूनतम ढूंढना है। तो प्रकाश का सबसे अधिकतम वेग होता है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश के वेग का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इस ऑप्शन में सबसे कम प्रकाश की चाल है कांच में। किसमें? कांच में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कांच। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक, चालक मतलब ड्राइवर, ड्राइवर के सामने ध्यान दीजिएगा कि ड्राइवर के सामने 2 दर्पण लगे होते हैं, एक हेडलाइट में और एक साइड मिरर के रूप में। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है सामने जस्ट बगल में, तो इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। यहाँ उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। इसलिए बड़े वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट आप लोग देखे होंगे, इस तरह से एक बल्ब होता है और बल्ब के बाद इस तरह से ऐसे क्या होते हैं? दर्पण होते हैं इस तरह से, और ये वाला भाग जो होता है वो पारदर्शक होता है। ये होता है बल्ब। ठीक है, तो ये बल्ब हो गया। ये वाला जो दर्पण लगा होता है, ये दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा बात करते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। किसकी? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है बाबू, वो होती है 1/f। 1/f क्या होता है? 1/f, अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। और 1/f, यहाँ f क्या रहता है? मीटर में रहता है, अर्थात 1/m को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। इस तरह से खींच दिया गया, इस तरह से एरो मार दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश इधर से निकल करके और इस दिशा की ओर जा रही है। उसके अगला क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D अर्थात दिया है क्षमता, दिया है पावर कितना दिया है? 2D, और आपसे पूछ रहा है फोकसांतर अर्थात F = what। ठीक है, तो मित्र अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले बताया कि फोकस होता है 1/f के बराबर होता है। तो यहाँ फोकस इसका मान दिया है 2D, तो यहाँ 2 रख दीजिए और 1/f आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अतः F = 1/2 अर्थात 0.05
5 मीटर। 0.5 मीटर। क्यों मीटर कहा कि अभी कुछ देर पहले मैं बोला कि फोकस दूरी जब मीटर में रखेंगे तभी हम उसका SI मात्रक डायोमीटर लिख सकते हैं। तो ये 0.5 मीटर आया। तो इसमें ऑप्शन में देखिए 0.5 नहीं है, लेकिन जी हाँ 50 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th हो गया, 9th के बाद 10th। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह कहते हैं, मतलब प्रकाश इस तरह से ऐसे अगर जा रही है तो इस किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। नेक्स्ट, अवतल लेंस की क्षमता, तो जस्ट इसके अपोजिट देख करके मार देना है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप लोग एग्जाम में एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तल और अवतल में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं बबुआ अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अब भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यहाँ ध्यान दे लीजिएगा। ये उत्तल लेंस होता है क्योंकि उत्तल लेंस का किनारे का भाग पतला एवं बीच का भाग मोटा होता है, और ये वाला अक्ष अगर प्रकाश का प्रधान अक्ष है तो यहाँ से कोई भी इधर से समांतर किरणें आएगी तो वो फोकस पर आपतित होगी, इधर से फोकस पर। तो जब फोकस पर जा रही है, कहीं से भी किरण के समांतर लेकर के आइएगा तो फोकस से जाएगा। अतः ये फोकसित कर रहा है, मतलब कि प्रकाश की किरणों को एक जगह मिला रहा है, इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट होता है अवतल। अवतल को अपसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दे ले, ओ माय गॉड आ गया। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बिल्कुल सही, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? लेंस बनाने के लिए, तो भाई लेंस जो होता है वो दो वक्र सतहों से, या एक वक्र सतह और दूसरा समतल सतह से मिल करके बना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और उनमें से जो सतह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। तो पारदर्शी सतह तब हो सकता है, जल भी एक पारदर्शक सतह है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है, अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसके लिए सही उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, ये देखो बिंब है, प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब? तो उत्तल दर्पण से छोटा और अवतल दर्पण से बड़ा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ये अपवर्तन वाला है भाई। तो अपवर्तन वाला में आप लोग देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि ये कोई अगर पारदर्शक सतह है
अपारदर्शक सतह किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए। ठीक है, तो यदि पारदर्शक सतह है और कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो जिस तल पर पड़ी वहाँ से अगर अभिलंब हम डाल दें तो अभिलंब डालने के बाद यदि वह इस अभिलंब से दूर भाग जाती है, तो ये वाला होगा सघन और नीचे वाला होगा विरल। क्या होगा? विरल। लेकिन यदि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो ये वाला होगा विरल और ये वाला होगा सघन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रकाश के चाल के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? हवा से कांच में। तो हवा और कांच दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो हवा विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब के निकट हो करके जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक मतलब जहाँ से देखा जाता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक उत्तल लेंस का बना होता है। किसका बना होता है? उत्तल लेंस। देखिए यहाँ क्वेश्चन छप गया वही वाला। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर गाड़ी मोटर के साइड किनारे में पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए ये लगा होता है। साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी f दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या यानी r। आप लोग एक पढ़े होंगे संबंध r और f में, r बराबर 2f, मतलब किसी भी दर्पण उत्तल हो या अवतल उस दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो यहाँ फोकस दूरी 10 दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण जो बाहर की ओर निकल रही है उसे निर्गत किरण कहते हैं और अभिलंब ये वाला हुआ, ये वाला अभिलंब है, ये वाला निर्गत किरण हुई। तो यहाँ पूछा है कि निर्गत किरण और अभिलंब यानी ये वाला कोण को कहते हैं। तो भैया रे निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। देखो यहाँ पे अपवर्तन या परावर्तन कोण भी हो सकता है, लेकिन परावर्तन वाला में निर्गत नहीं लिखेगा, परावर्तित किरण लिखेगा। ध्यान दे लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी हो या कोई भी लेंस, कोई भी दूरदर्शी हो, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 25 क्वेश्चन है बाबू, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ओहो, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब दर्पण की बात कर देगा तो जस्ट इसके अपोजिट। यहाँ पे क्वेश्चन अगर दर्पण छप के आ जाए कि किस दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम 2 होते हैं। परावर्तन के पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर दूसरा होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आइए दिखाते हैं थोड़ा सा इसको, ये ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिए एक बार इसे। ये कोई सतह है पारदर्शक। पारदर्शक मतलब वैसा सतह होना चाहिए जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला जाए। तो ये प्रकाश की किरण यदि आई
तो यहाँ से इधर होकर के जाएगी और बीच में एक अभिलंब बनेगा। ये वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण और ये वाला कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ये वाले आपतित किरण और ये वाला परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तीसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये परावर्तन का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो पहला ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है बालक, अगला ऑप्शन है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नहीं, अपवर्तन इसमें नहीं होता है, आपतित होता है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, अर्थात पहला वाला उत्तर ही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगला बात करें, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ओहो, लेंस में कौनो लेंस होके भाई, इस लेंस में 2 फोकस होती हैं, एक इधर और इधर से किरण लेकर जाएगा था इधर। ठीक है, 1 और 1 2। तो लेंस में 2 फोकस होती हैं। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह बना होता है। परावर्तक सतह, सर्च लाइट जो कोहरे वोहरे में किसी गाड़ी को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। अगला बात करें 30 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए भाई अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाई जो हजामत जो इस्तेमाल करते हैं उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। क्या है? 1 डायोप्टर है। 1D दिया है, क्या P दिया है इतना। और अगला पूछ रहा है इसे, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए। 1 डायोप्टर है तो P इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1। यहाँ लेकर जाएंगे F, तो F इज इक्वल टू 1/1, अर्थात F इज इक्वल टू 1। लेकिन मीटर में अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 100 सेंटीमीटर। क्या? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ऑप्शन ये है। यहाँ धनात्मक दिया है तो धनात्मक वाला ही पहले कीजिए, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण एवं किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः बताइए। अच्छा बताइए, गोलीय दर्पण वह कौन सा ऐसा गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप जानते होंगे अवतल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अर्थात दोनों अवतल होगा, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ये क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ओ, प्रकाश के अपवर्तन के मात्र 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान साइन आई बटा में साइन आर होता है। यहाँ आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो सभी जगह समान मोटाई का होता है। जी नहीं, मैंने ये बताया है चित्र। ऊपर वाला भाग, किनारे वाला भाग पतला होता है और बीच वाला भाग मोटा होता है। तो बीच के अपेक्षा किनारे का मोटा होता है। जी नहीं, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जी हाँ, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, आवर्धन m इज इक्वल टू होता है h डैश बाई h या v बाई u। h डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। तो यहाँ देखिए तो क्या ऑप्शन में है? v बाई u। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अभी जस्ट बताए हैं, r बराबर f बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध होता है r बराबर 2f। r बराबर 2f, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो खाना बनाया जाता है सूर्य के रोशनी से, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा। तो उत्तल लेंस में बड़ा भी बनता है प्रतिबिंब, छोटा भी बनता है, तो बराबर वाला तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा है वास्तविक और सीधा। वास्तविक और सीधा। तीसरा है वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक होगा और सीधा भी होगा। वास्तविक और सीधा। जी नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, तो ये बराबर है। ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वास्तविक और सीधा। तो भैया रे, प्रतिबिंब की प्रॉपर्टीज है कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ देखिए जो आंसर बी दिया है ये बिल्कुल गलत है। ये इसका ऑप्शन होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब यानी वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब होता है। f और 2f, आइए थोड़ा सा इसको दिखाते हैं। f और 2f पर रखा हो उत्तल लेंस में, चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व करा ही दूंगा, दिखा दूंगा आपको प्रतिबिंब बना करके। अभी जानिए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच हो, f और 2f की थोड़ा सा इसका चित्र देख लीजिए। ये उत्तल लेंस है, तो इसकी यदि यहाँ पे f है तो यहाँ 2f होगा। अगर यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रखेंगे, ध्यान दे लीजिएगा एक बार, जब यहाँ पे वस्तु रखिएगा तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक जाइएगा बड़ा प्रतिबिंब बनते जाएगा, इसके इधर जाइएगा छोटा प्रतिबिंब बनते आएगा। तो उधर जाएंगे तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो इसको लेंस कहते हैं। ठोस माध्यम से जो वक्रीय पृष्ठ घिरा हो उसे हम क्या कह देंगे? लेंस। ये कहाँ गया? क्या कह देंगे? लेंस कह देंगे।
अगला क्वेश्चन है, वह दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो अर्थात इस तरह से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण, ये हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया अवतल, और ये वाला हो गया उत्तल। तो भाई रे, यहाँ क्या बोला गया है? गोलीय दर्पण के परावर्तक के केंद्र को क्या कहा जाता है? मतलब इस भाग को क्या कहा जाता है? तो देखो, चूंकि ये पूरा गोला होता है, ये इसके आधा भाग होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध मतलब गोल का आधा भाग। ठीक है। क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? मतलब लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, ये यदि कोई लेंस को बनाया गया है, तो इसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो याद होगा आप लोगों को, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो बोला था कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक बिंदु या प्रकाश बिंदु कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का उपयोग करेंगे या कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? तो भैया, फोकस दूरी जिसकी 50 सेंटीमीटर हो और वो हो अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? वो हो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ये है दर्पण सूत्र। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो वो हो जाएगा क्या? लेंस सूत्र। तो ये देखिए ऑप्शन में किधर है? 1/v + 1/u = 1/f। ये इसका सही उत्तर होगा, ये गलत दिया है, ए होगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? मतलब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है? सी द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की छाल नहीं बालक, चाल है। छाल गलती से बाई मिस्टेक, छाल नहीं चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मतलब दांत के जो डॉक्टर हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। लेंस की आवर्धन क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो ये पहला ऑप्शन कम, दूसरा अधिक, तीसरा संतुलित, चौथा इनमें से सभी। तो पतले लेंस की यदि बात की जाए तो इस तरह का लेंस, मोटा लेंस की बात की जाए तो इस तरह का लेंस। ध्यान दीजिएगा कि इसकी फोकस दूरी अधिक होगी, इसकी फोकस दूरी कम होगी। ठीक है। तो जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा उसका आवर्धन कम होगा, और जिसका फोकस दूरी कम उसका आवर्धन ज़्यादा होगा। तो वहाँ पतले लेंस के लिए बात किया है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पहला। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होगी। क्या होगी? 1 से अधिक होगी। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? कहाँ रखा हुआ है वस्तु? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच।
ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वस्तु को रखा गया है यहाँ पे, तो वो हो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, तो सीधा बनता है। ये है आभासी एवं सीधा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखा जाए, बिंब को रखा जाए तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। सेम वही क्वेश्चन है यहाँ, वहाँ अवतल लेंस था तो यहाँ अवतल दर्पण था तो यहाँ उत्तल लेंस। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो भैया जब फोकस पर वस्तु रखा हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो इसकी भी अवतल लेंस है, मुख्य फोकस पर वस्तु रखा है तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल लेंस की बात किया है तो अवतल लेंस में हमेशा वस्तु को जब आप फोकस पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थर्ड। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ही कहाँ बनता है, फोकस पर। ये मेरा टोटल क्वेश्चन 59 था जो पूरा हुआ। ये देखिए मेरा ऑफलाइन क्लास है, करघर और बड़की खराड़ी दोनों में चलता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। ठीक है। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कल का टॉपिक रहेगा, अगले दिन का जो वीडियो है वो बनेगा मानव नेत्र पर। ठीक है, चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।